हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि न्यू बैच के कंटिन्यूस वीडियोस हम ला रहे हैं आपके लिए, जिसमें दोबारा से सब कुछ पढ़ा रहे हैं आपको डिजिटल बोर्ड पे, ताकि आपकी वीडियोस की क्वालिटी और बेहतर हो सके। लेकिन हमारे पहले के वीडियोस जो भी हमने व्हाइट बोर्ड पे बना के रखे हैं, उस पे हमने पूरा सिलेबस पढ़ा रखा है। तो इसी चैनल JR ट्यूटोरियल्स के ऊपर आपको सारे के चैप्टर्स के लेक्चर वीडियोस मिल जाएंगे, साइंस के, मैथ्स के, SST सब्जेक्ट के, और साथ ही में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, एक्सरसाइज के, कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन साइंस सब्जेक्ट के, एंड ऐसे और भी बहुत सारे वीडियो। तो प्लीज हमारे वीडियोस को देखें, जितना हो सके ज्ञान लीजिए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए और साथ ही में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कीजिए। एक हेल्प आप हमें कर सकते हो कि जब भी आप हमारे वीडियोस देखते हो, कोई भी वीडियोस देखते हो, अच्छा लगता है तो लाइक तो आपको करना ही है, लेकिन साथ ही में अपने जरूरतमंद दोस्तों तक हमारे वीडियोस को जरूर से शेयर करना है, ताकि यार उनका भी भला हो सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज क्या लेकर आया हूं। अगेन, जैसे कि आप जानते हैं कि 7th स्टैंडर्ड का न्यू बैच का हमारा चैप्टर नंबर 8 चल रहा था, जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और इस चैप्टर का आज मैं लेकर आया हूं लेक्चर नंबर 3, जिसमें हमने इसके पहले के 2 लेक्चर लगातार कवर किए। हमने देखा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, वो हमने समझा। उसके बेस पे जो प्रैक्टिस सेट नंबर 32 था वो हमने सॉल्व किया। फिर अगले लेक्चर में हमने देखा किस प्रकार से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड किया जाता है, उसके बेस पे प्रैक्टिस सेट नंबर 33 सॉल्व किया। आज लेक्चर नंबर 3 है और आज हम देखेंगे कैसे कोई भी 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, माइनस कैसे किया जाता है, और उसी के बेस पे जो प्रैक्टिस सेट नंबर 34 है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो अब आपको क्या करना है, बस इस वीडियो को एंड तक देखना है। स्पीड स्लो लगती होगी तो आप 1.25 या फिर 1.5 की स्पीड पे हमारे वीडियोस देख सकते हो, कोई भी वीडियोस को देख सकते हो, तो आपको बहुत ज्यादा समय बचेगा। चलो शुरुआत हम करेंगे। तो सबसे पहले ये हम बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पे जानेंगे कि सब्ट्रैक्शन किया कैसे जाता है। जैसे हमने एडिशन सुना था, देखा था, वैसे ही सब्ट्रैक्शन है, कुछ फर्क नहीं है। जैसे मान लो कि कोई 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया रहेगा, जैसे ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अगेन इसको सॉल्व करने के 2 मेथड है, जैसे मैंने आपको एडिशन में बताया था। तो पहला है हॉरिजॉन्टल मेथड। हॉरिजॉन्टल मेथड में कुछ नहीं करना है, आपको बस सेम टू सेम पहले क्वेश्चन को उतार देना है। ठीक है, को उतार दिया और उसके बाद आपको क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब क्या करना है, माइनस का सिंबल लगाना है। और उसके बाद जो अगला वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको ब्रैकेट में लिख देना है, जो कि 9x - 14y + 8z। सेम टू सेम किया आपने, कुछ नहीं किया। पहला वाला सेम टू सेम लिखा, बीच में माइनस करना है तो माइनस का सिंबल आ गया, और अगला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा उसको ब्रैकेट में लिख देना, क्योंकि माइनस करना है, इसके लिए हम उसको ब्रैकेट में लिख। उसके बाद जो अगला स्टेप होगा उसमें हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो ये जो स्टेप रहेगा, जिसमें ये वाला भी सेम वापस से लिखना पड़ेगा, दैट इज 14x + 16y + 12z, सेम टू सेम आएगा। माइनस जब आएगा यहाँ पे तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, तो ये -9x हो जाएगा। फिर ये माइनस की वजह से ये जो अंदर वाला माइनस है ये हो जाएगा प्लस। हमेशा याद रखना, बाहर माइनस है तो अंदर वाले का साइन चेंज होता है। तो ये माइनस की वजह से अंदर जो माइनस है उसके जगह पे आपको प्लस लिखना है। क्या है, 14y। उसके बाद ये जो प्लस है, इस माइनस की वजह से ये माइनस प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, इसके लिए ये माइनस का साइन, प्लस का माइनस चेंज होकर माइनस बन जाएगा, और ये 8z। अब जैसा मैंने आपको बताया था एडिशन में भी, एक बार जब एक लाइन में आ जाएंगे उसके बाद आपको सेम सेम वाले को साथ में रखना है, और उसके बाद आपको ऐड या जो सब्ट्रैक्ट करना है वो कर देना है। तो ये 14x है, x वाला कौन है इसमें, और ये -9x साथ में आ गया, x वाले को साथ में ला दिया। फिर ये +16y है, y वाला और कोई है साथ में, ये है 14y, लिख दिया 14y साथ में आ गया। फिर ये 12z है, 12z, और उसके बाद ये कौन है, -8z, तो ये -8z साथ में आ गया। तो अब बस कुछ नहीं करना है, सॉल्व करते जाओ। 14x में से 9x गया, 5x बचा। 16y + 14y कितना हो जाएगा, 40y हो जाएगा, प्लस 12z में से 8z गया, कितना बचेगा, 4z बचेगा। खत्म कहानी, दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल मेथड, जो कि एडिशन में आपने देखा है। सेम, कुछ फर्क नहीं है, वहां पे बस ऐड करते थे, प्लस करते थे, यहां पे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। ठीक है, वर्टिकल मेथड भी देख लो, कुछ नहीं करना है, एक के नीचे एक लिख देना है। 14x + 16y + 12z, ये है। अब x के नीचे x वाला चीज, जो कि हो जाएगा 9x, फिर ये -14y, और ये +8z लिख देना है। क्या करना है आपको, माइनस करना है। तो जब भी याद रखना आपको माइनस करना रहेगा तो साइन चेंज होता है। तो ये एक्चुअल में ये तो माइनस ही होगा, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये +12z और ये -8z, तो 12 में से 8 गया, कितना बचेगा, 4z बचेगा। बड़ा कौन है, प्लस, यहाँ पे है प्लस का सिंबल। ये 16y है और ये वाला सिंबल लेना आपको प्लस, तो ये +16y + 14y, 16 + 14 होता है 40, तो 40y। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो दोनों ही पॉजिटिव है, तो यहाँ पे प्लस ही आएगा। फिर ये 14x है, ये -9, 14 में से 9 गया 5x,
तो 5x प्लस 40y प्लस 4z, दिस इज योर आंसर। और अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो दोनों सेम टू सेम आ रहा है। तो चाहे आप हॉरिजॉन्टल मेथड करो चाहे वर्टिकल मेथड करो, आपकी मर्जी, आप दोनों मेथड कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन मेरा पर्सनल हमेशा रहता है कि आप ये मेथड का प्रैक्टिस डालो, ताकि आपको फ्यूचर में जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे 1 लाइन 2 लाइंस में आएंगे तो आपको यही वाली मेथड की आदत लगी रहेगी। जो कि हो सकता है ये दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि ये थोड़ा सा टाइम आपका बचाता है, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं है, बट इसका बेनिफिट आगे जाके आपको बहुत मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी हॉरिजॉन्टल मेथड पे ज्यादा फोकस करो। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो अब आगे बढ़ेंगे और सीधा आपको प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स के ऊपर लेके चलता हूं और सॉल्व कराता हूं। चलो अब चलते हैं हम प्रैक्टिस सेट की तरफ। तो हमारा आज का प्रैक्टिस सेट क्या है? प्रैक्टिस सेट नंबर 34, 4 से 5 एग्जांपल है, फटाफट से देखते हैं। चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले क्या दिखा है? क्वेश्चन नंबर 1, सब्ट्रैक्ट करो। कभी भी याद रखना, सब्ट्रैक्ट करने बोल दिया मतलब आपको क्या करना है, ये वाला जो पहला वाला दिया रहेगा उसको माइनस करना है ये वाले को। ठीक है, तो क्या करना है? पहला स्टेप, जो आपको पहला वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है उसको एज इट इज लिखना है, उसके बाद एक माइनस का सिंबल डालना है, फिर ब्रैकेट में उसको दूसरे वाले को लिख देना है। लिख दिया, उसके बाद अगले स्टेप में क्या होता है? मैंने आपको बताया था अगले स्टेप में ब्रैकेट ओपन होता है, यानी ये 4xy माइनस 9z एज इट इज रहेगा। ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस 3xy है, ये माइनस की वजह से अंदर वाला माइनस प्लस हो जाएगा 16z। फिर अगले स्टेप में क्या करने बताया था मैंने? अगले स्टेप में आपको जो सेम सेम वाले हैं उसको साथ में करीब लेके आओ। तो ये 4xy है, मान लो ये 4xy है, xy वाला और कोई चीज है क्या? देखो ये है माइनस 3xy है, तो इसको साथ में ला दिया माइनस 3xy। फिर ये माइनस 9z है, ठीक है, z वाला कौन है यहाँ पे? ये है प्लस 16z। सब साथ साथ आ गए, xy वाले साथ में आ गए, z वाले साथ में आ गए। अब क्या करना है? जो भी हो रहा है प्लस माइनस वो करना है। तो 4xy माइनस 3xy, 4xy में से 3xy गया तो कितना बचेगा? 1xy बचेगा, यानी xy। 1xy नहीं लिखते, सिर्फ xy लिखते हैं। ठीक है, 4 में से 3 गया, 1xy, तो xy लिख दिया। फिर ये माइनस 9z है और ये 16z है, तो 16z माइनस 9z हो जाएगा। 16 में से 9 गया, कितना बचेगा? 7 बचेगा। बड़ा कौन है? 16 मतलब पॉजिटिव, यानी प्लस 7z। खत्म कहानी। इसके आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते, ये आ गया आपका आंसर। तो आप देखते हो चुटकी बजाते ही आपका आंसर जो है वो कितना बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आ रहा है। क्लियर? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अपने दोस्तों को बताओ यार कितना इजी होता है। कुछ लोग बोलते हैं, कमेंट करते हैं, अरे सर कितना हार्ड लगता है, हमको पता नहीं क्यों समझ में नहीं आता है। कहीं पे भी जाते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, ट्यूशन में पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता है। मैं आपको एक चीज दावे के साथ बोलता हूं भाई, अगर आप प्रैक्टिस करो, कहीं से भी पढ़ते हो, प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस कर रहे हो, कंसेप्ट समझने के बाद कोई ताकत आपको टॉप करने से रोक नहीं सकती। मैथ्स जो है ना वो हलवा हो जाएगा यार, इतना ईजी हो जाएगा मैथ्स सब्जेक्ट। यहां पे देखो क्या करना है। पहला स्टेप जैसे मैंने बोला, पहला वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेम टू सेम लिख दिया। ठीक है, माइनस का सिंबल डाला, माइनस करना है, इसके लिए माइनस, सब्ट्रैक्ट करना है ना, इसके लिए माइनस डाला। फिर अगले वाले को ब्रैकेट में लिख दिया, तो x प्लस 2y प्लस 3z लिख दिया। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज किया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, सब एक लाइन में आ जाएंगे। तो 5x प्लस 4y प्लस 7z ये एज इट इज रहेगा। ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस x, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस की वजह से ये प्लस माइनस में हो जाएगा माइनस 2y, और ये माइनस की वजह से ये प्लस भी माइनस में हो जाएगा माइनस 3z। सब एक लाइन में आ गए। अब जो सेम सेम है उसको साथ में ले लो। तो यहाँ पे 5x है, x वाला कौन है? यहाँ पे x है, तो माइनस x हो जाएगा। फिर अगला है प्लस 4y, y वाला कौन है? यहाँ पे माइनस 2y है। फिर इसकी बारी है जो कि 7z, z वाला कौन है? यहाँ पे माइनस 3z। ठीक है, अब सॉल्व कर लो। 5x में से x गया 4x, बीच में क्या है? अब बीच में क्या है वो मत लिखो, डायरेक्ट करो। 4y में से 2y, 4y में से 2 गया, 2y बचा, कितना बचा? 2y प्लस 2y बचा, बराबर, पॉजिटिव बचा। फिर ये 7z में से 3z गया, कितना बचेगा? 4z बचेगा, यानी प्लस 4z। खत्म कहानी, इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, यही आंसर है। तो 4x प्लस 2y प्लस 4z, इतना ईजी है कि नहीं? दिस इज द एग्जाम्पल। क्लियर है? समझ में आया? इसको आप एक स्टेप बढ़ाना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। यही आपका फाइनल आंसर है। वैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन निकल लोगे, अंदर बचेगा 2x प्लस y प्लस 2z। आपने 2 से इसको डिवाइड कर दिया, 2 कॉमन निकाल दिया। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आ गया? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो थोड़ा बड़ा दिख रहा है, लेकिन डरने और घबराने की बात नहीं। आपका मेथड इज इंपॉर्टेंट, जो कंसेप्ट आपने सीखा है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर। कोई कितना भी हार्ड देने दो एग्जांपल। देखो क्या करना है, पहला स्टेप क्या है? 14x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 3y स्क्वायर लिख दिया, माइनस का सिंबल डाला। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दिया इसको 26x स्क्वायर माइनस 8xy माइनस 17y स्क्वायर। ठीक है, चलो सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? 14x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 3y स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे। इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस 26x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस की वजह से ये माइनस प्लस हो जाएगा जो कि हो जाएगा प्लस 8xy। फिर ये माइनस की वजह से ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा जो कि हो जाएगा 17y स्क्वायर। ठीक है, एक लाइन में आ गए सब लोग, ब्रैकेट ओपन हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, सेम सेम वाले को करीब लाओ। तो 14x स्क्वायर है, x स्क्वायर वाला कौन है यहाँ पे? ये है, तो जो कि है माइनस 26।
तो -26x², x वाले साथ में आ गए। फिर इसकी बारी है, +8xy है, xy ये भी है तो ये भी है +8xy। फिर ये +3y² है, ठीक है, ये भी 17y² है। आगे सब लोग x² वाले साथ में, xy वाले साथ में और y² वाले साथ में। चलो अब सॉल्व कर लो। 14 - 26 कितना होता है? 14 में से 26 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? वैसे 14 में से 26 नहीं जाता है, 26 में से 24 जाता है, 14 जाता है। तो 26 में से 14 गया तो कितना बचेगा? 12 बचेगा, बराबर 12 बचेगा। लेकिन बड़ा कौन है? 26 का साइन माइनस है तो -12x² हो जाएगा, क्योंकि 14 में से 26 नहीं जाएगा ना। जब देखो बड़े में से जब छोटा जाता है, बड़े में से छोटा जाता है तो पॉजिटिव ही आता है, लेकिन छोटे में से जब बड़ा जाता है तो आंसर नेगेटिव आता है। तो -12x², फिर 8x² प्लस 8xy प्लस 8xy, 8 प्लस 8 कितना हो जाता है? 16, तो 16xy हो गया। प्लस 3y² प्लस 17y², 3 + 17 = 20, तो 20y²। इसके आगे वो सॉल्व नहीं हो सकता, खत्म कहानी। -12x² प्लस 16xy प्लस 20y² इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आया? कितना ईजी, आप ही बताओ यार कमेंट करके, इससे ज्यादा सिंपल की उम्मीद हम क्या ही रख सकते हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाते हैं और भी एग्जांपल से। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये वाला समझो। क्या करना है? 6x² प्लस 7xy प्लस 16y² लिख दिया, बीच में माइनस का सिंबल। फिर अगला वाला 16x² माइनस 17xy ब्रैकेट क्लोज। अगले स्टेप में क्या करेंगे? ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो 6x² प्लस 7xy प्लस 16y², ये माइनस 16x² हो जाएगा, ये माइनस की वजह से ये माइनस प्लस हो जाएगा, 17xy हो जाएगा। अब जो सेम वाले हैं उसको हम साथ में ला देंगे। ये 6x² है, x² वाला ये भी है तो ये है -16x², ठीक है। ये प्लस 7xy है, ये है 17xy, इसको साथ में लिख दिया, ठीक है। ये है 16y², 16y² है, लेकिन साथ में कोई y² वाला है क्या? नहीं है, बेचारा अकेला है। तो अकेला है तो क्या हो गया? छोड़ दो, कुछ नहीं करना उसको, ठीक है। अगले स्टेप में जो माइनस होता है माइनस कर दो, प्लस हो रहा है प्लस कर दो। 6 - 16 कितना हो जाएगा? 16 में से 6 गया, 10 बचेगा, लेकिन बड़ा कौन है? 16, इसके लिए -10, तो -10x²। 7xy प्लस 17xy, तो 7xy और 17xy प्लस हो जाएंगे तो हो जाएगा 24xy पॉजिटिव में, 24xy, और ये अकेला बचा था 16y² एज इट इज। आगे कुछ नहीं हो सकता। दैट्स इट, दिस इज योर फाइनल आंसर। इजी। क्या था फर्क? सिर्फ फर्क ये था कि यहाँ पे 3 टर्म है, यहाँ पे 2 ही टर्म है, इसके लिए ये बेचारा अकेला बच रहा था। लेकिन कुछ फर्क पड़ा क्या हमें? हमारे मेथड में कुछ फर्क पड़ा? सॉल्व करने में कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा यार, जैसे हमने सीखा वैसे हम करते आ रहे हैं। चलो एक और एग्जांपल है, उसको भी देख ले, फिर खत्म हो जाएगा ये प्रैक्टिस सेट। क्या है देखो, क्या करना है? 4x प्लस 16z है, बीच में आपको माइनस का सिंबल डालना है, ज्यादा बड़ा हो गया, बीच में माइनस का सिंबल डालना है। फिर ये 19y है, -14z है, प्लस 16x, ठीक है। सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 4x प्लस 16z माइनस 19y, ये माइनस के से अंदर वाला माइनस प्लस 14z हो जाएगा, ये माइनस के से अंदर वाला प्लस माइनस, जो कि हो जाएगा -16x, ठीक है। ब्रैकेट सब ओपन हो गए हैं, सिंगल लाइन में सब लोग आ गए हैं। अब सॉल्व करना है इसको, तो ये एक एक जो सेम वाले हैं साथ में लाएंगे। तो ये 4x लिखा, x वाला और कोई है, ये है -16x है, तो लिख दिया -16x। फिर अगला है प्लस 16z, 16z लिखा, z वाला कोई है, यहाँ पे है 14z, तो प्लस 14z। अब उसके बाद इसकी बारी है, जो कि है -19y, तो -19y बेचारा अकेला है, उसके जोड़ीदार y वाला और कोई नहीं है, तो छोड़ दो ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 में से 16 गया, कितना बचेगा? -12x। 16z प्लस 14z कितना हो जाएगा? 40 नहीं, कितना होता है? 16 प्लस 14 होता है 30 ना, 30z, ठीक है, 30z हो गया। और ये हो जाएगा -19y। अब इसको एक लाइन में मतलब सीक्वेंस में करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो ये हमारा आंसर आ गया फाइनल, लेकिन एक और चीज कर सकते हो, ये -12x है, x के बाद क्या आता है? y वाला आता है, तो पहले y वाला लिख लो, तो -19y पहले लिख लो, और ये बाद में प्लस 30z लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस हमने सीक्वेंस को चेंज कर दिया और कुछ नहीं। दैट्स इट, दिस इज योर फाइनल आंसर। और इसी तरीके से आप देख सकते हो सब्ट्रैक्शन यू हमने चुटकी बजाते ही सीख लिया और आपको सिखा दिया। क्लियर? समझ में आ गया? तो बस यही था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 34, बड़े आसानी से हमने कंप्लीट करा दिया है। तो बस आज के लिए इतना ही, इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं। तो ऐसे और भी जो भी बचे हुए टॉपिक्स है, इसके वीडियोस हम लेक्चर्स में लाते रहेंगे आगे के लेक्चर्स में, तो आप लोग बस बने रहना, प्यार देते रहना। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, जरूर से हमें कॉमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आया हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ये दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।